जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस चालक सिपाही नई भर्ती 2025 के लिए आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 चलेगा, जिसमें साथियों हम लोग जीके जीएस के साथ साथ गाड़ियों से संबंधित जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है उसको भी हम लोग कवर करने वाले हैं इसी प्रैक्टिस सेट में। बिल्कुल एग्जाम के जैसा ये प्रैक्टिस सेट है, इसलिए आप लोग पूरा प्रैक्टिस सेट को लगाइए। और क्लास का समय है शाम 7 बजे से। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन जो कि गाड़ियों से संबंधित है। कभी कभी सेल्फ लगाने पर कड़कड़ जैसी आवाज़ का क्या कारण है? बिल्कुल एग्जाम के जैसा क्वेश्चन है। सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है। तो देखिए, कभी कभी सेल्फ लगाने पर कड़कड़ जैसी आवाज़ जो होता है आपने सुना होगा, इसका कारण क्या है? तो फ्लाई व्हील रिंग गियर के दांतों का कटना, ये भी कारण है। बेंडेक्स पिनियन का दांतों का कटना, ये भी कारण है। बेंडेक्स पिनियन और फ्लाई व्हील रिंग गियर का संयोग न होना, तो ये सब कारण है कड़कड़ जैसी आवाज़ का। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन, उपर्युक्त सभी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। गाड़ी की चाल बढ़ने पर ही रोशनी का बढ़ना बैटरी की किस स्थिति को दर्शाता है? और साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, बिहार पुलिस चालक सिपाही का जो एग्जाम पैटर्न है इस बार चेंज हो चुका है। एग्जाम में आपको गाड़ियों से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, मोटर व्हीकल एक्ट होगा और जो यातायात संकेत है वो सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो वो सब क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं। तो देखिए, गाड़ी की चाल बढ़ने पर ही रोशनी का बढ़ना बैटरी की किस स्थिति को दर्शाता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कमज़ोर बैटरी। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कमज़ोर बैटरी। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस कौन सी है? बिल्कुल एग्जाम के जैसा क्वेश्चन है। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये प्रैक्टिस सेट आपको डेली शाम 7 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाता है। तो गैस वेल्डिंग में जो प्रयुक्त गैस है ये कौन सी है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ इसमें एसिटिलीन गैस होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस होता है गैस वेल्डिंग में। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम पंजीकरण की तिथि से की अवधि समाप्ति के बाद प्रत्येक मोटर वाहन को एक वैध पीयूसी प्रमाण पत्र रखना आवश्यक है। यानी कि पूछा गया है, प्रथम पंजीकरण की तिथि से कितने वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद प्रत्येक मोटर वाहन को एक वैध पीयूसी प्रमाण पत्र रखना आवश्यक होता है? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब है 1 वर्ष। ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोग याद रखिए। पहले पंजीकरण की तारीख से 1 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद प्रत्येक मोटर वाहन को एक वैध पीयूसी प्रमाण पत्र रखना आवश्यक होता है। तो आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। सीएनजी को वाहनों में ईंधन के रूप में भरने के लिए कितने किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर तक दबाया यानी कि कंप्रेस किया जाता है? यानी कि सीएनजी वाला जो गाड़ी होता है, सीएनजी को अगर गाड़ी में भरना हो तो उसके लिए जो सीएनजी है इसको कितने किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर तक कंप्रेस किया जाता है? तो इसका सही जवाब है 200 से 250। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट याद रखिए, यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। और साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं, बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए आपका न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। बैच के बारे में डिटेल्स में जानना हो तो इस पर मैसेज करके बता सकते हैं। और बैच को किस प्रकार से ज्वाइन करना है वो आपको क्लास के लास्ट में बताया जाएगा। फिलहाल अभी आप लोग प्ले स्टोर पर जाकर इस वाले एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। नाम है सक्सेस वर्ल्ड MCQ। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। इसी एप्लीकेशन पर आपको ड्राइवर के लिए बैच मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों के अलग होने की क्रिया को क्या कहते हैं? एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन, वर्ण विक्षेपण। क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण। चलिए आगे देखते हैं। मिनी माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आप लोग आंसर बताइए। मिनी माता रोग
किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? तो याद रखिएगा पारा। डी ऑप्शन जो भी बच्चे बता रहे हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है पारा। अगला क्वेश्चन देखिए, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? और साथियों जैसे ही आपका ये क्लास खत्म होगा इसका पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा आंसर के साथ में। कहाँ पर मिलेगा? तो प्ले स्टोर पर जो हमारा एप्लीकेशन है वहाँ पर, ठीक है। तो जैसे ही बैच को ज्वाइन करेंगे डेली आपको क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। पिछले 10 साल में बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको वन लाइनर फॉर्म में मिल जाएगा। स्पेशल बिहार जीके का नोट्स मिल जाएगा। ये सब कुछ आपको बिहार पुलिस ड्राइवर के बैच में मिलने वाला है। तो देखिए पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो आयरन की मात्रा इसमें सबसे अधिक होती है। आयरन यानी कि लोहा, इसका सिंबल क्या होता है? Fe। परमाणु क्रमांक पूछे तो 26। आगे देखिए, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना ये क्या कहलाता है? और सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है। तो ये कहलाता है विमुद्रीकरण। क्या कहलाता है साथियों? विमुद्रीकरण। आंसर हमारा होगा बी ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं, पित्त का मुख्य कार्य क्या है? बताइए पित्त का मुख्य कार्य क्या है? आंसर है पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना, ये पित्त का कार्य है। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। पित्त कहाँ से निकलता है? यकृत से निकलता है। और ये कहाँ जाकर जमा होता है? तो पित्ताशय में। चलिए, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? और प्रश्न के साथ आपको जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताया जाता है आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ आपको लिखा हुआ मिलेगा वन लाइनर नोट्स के रूप में। तो साथियों सूरत जो है किस नदी के तट पर स्थित है? इसका सही जवाब है ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। सी वाला ऑप्शन आपका सही है। अगर आपसे पूछे उज्जैन शहर किस नदी के तट पर है? तो क्षिप्रा नदी, ठीक है। अगर पूछे कोलकाता किस नदी के किनारे है? हुगली नदी। हैदराबाद पूछे मूसी नदी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत का मतलब जैसे कि ये नीचे साइड का जो भारत है ये आपका दक्षिण भारत है और ऊपर आपका उत्तर भारत। तो दक्षिण भारत में सबसे ऊंची चोटी बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? अनाईमुड़ी। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो कि अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है। देखिए चोटी का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये मान लीजिए अन्नामलाई पर्वत इस तरह से है, इस तरह से पर्वत है। तो ये अन्नामलाई पर्वत हो गया और इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर है, तो इसी का नाम रखा गया है अनाईमुड़ी। और ये किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? तो अन्नामलाई, ठीक है। तो ये जो अनाईमुड़ी है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो कि अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है। वहीं अगर आपसे पूछे कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो यह है दोदा बेटा। और ये किस पर्वत पर है? तो ये नीलगिरी पर्वत पर है, ठीक है। यानी कि नीलगिरी पर्वत की ऊंची चोटी है दोदा बेटा और ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर किसकी ऊंची चोटी है? तो अरावली पर्वत श्रेणी की ऊंची चोटी है गुरु शिखर। ये जो भी बता रहे हैं आपको ध्यान से केवल सुनना है, बाकी सब कुछ आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है इसकी शुरुआत कब की गई? तो साथियों इसकी शुरुआत जो है कब किया गया? इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? बताइए फटाफट से। 1985 में। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखिए, भारत की पहली बोलती फिल्म जो कि आलम आरा है किस वर्ष प्रदर्शित हुई थी? और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को फटाफट से लाइक कर दीजिए। तो आलम आरा भारत की पहली बोलती फिल्म है और ये किस वर्ष प्रदर्शित हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा 1931 में। चलिए आगे देखिए, सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध किससे है? चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर बताएंगे। सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध किससे है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों से। डी वाला ऑप्शन आपका सही है।
आगे देखिए, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है किस अनुच्छेद में? चलिए बताइए। तो संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, ये बताया गया है आर्टिकल 300A, या बोल सकते हैं आर्टिकल 300 क में। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। देखिए, संपत्ति का अधिकार अब ये कानूनी अधिकार है, पहले क्या था? मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार की श्रेणी से संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया? तो 44वां संशोधन 1978 के द्वारा। और इस प्रकार से वर्तमान में अब 6 मौलिक अधिकार बचा हुआ है। पहले इसको मिलाकर 7 था, लेकिन अब कितना है? 6। कौन सा हटा है? तो संपत्ति का अधिकार। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। और साथियों, बिहार पुलिस ड्राइवर के बैच में आपको सब्जेक्ट वाइज क्लास भी मिल जाएगा, हिस्ट्री का अलग, पॉलिटी का अलग, ठीक है, ज्योग्राफी, साइंस, सभी का अलग अलग। हालांकि अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी न्यू बैच है, इसलिए आपको फटाफट से ज्वाइन कर लेना है। तो राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? इसका सही जवाब है 12। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, 12। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया? तो याद रखिएगा 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था और यह पंचायती राज से संबंधित है। आगे देखिए, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? चलिए बताइए 19 के लिए आंसर है। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि साथियों राज्यसभा एक अस्थाई सदन है और इसे भंग नहीं किया जा सकता है। इसलिए आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। लेकिन लोकसभा पूछे तब आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 20। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व जो करता है, कौन करता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये करता है मुख्यमंत्री। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, मुख्यमंत्री। केंद्र शासित प्रदेश पर किसका शासन होता है? तो भारत में वर्तमान में टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो इस पर शासन होता है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक का। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। आगे देखिए, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो देखिए, राज्य सरकार का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो कौन होता है? इसका सही जवाब है राज्यपाल होता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 35 वर्ष है और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 वर्ष है। आगे देखिए, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? आंसर है कनाडा। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है, कनाडा। भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है, बताइए किस देश के संविधान से? तो भारत में जो संसदीय प्रणाली लिया गया है इंग्लैंड के संविधान यानी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार को लिया गया है। आयरलैंड से राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है उसको लिया गया है आयरलैंड से। भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति है ये कौन करता है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, राष्ट्रपति करता है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला। और लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा के सदस्य ही मिलकर करते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। आप लोग कमेंट करके बताइए वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं। आगे देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद
25 का संबंध किससे है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो आर्टिकल 25 का संबंध किससे है? धर्म की स्वतंत्रता से। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर है। आगे देखते हैं, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो साथियों, भारत के संविधान में पहली बार संशोधन 1951 में किया गया और इसी के तहत संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। जो कि आप सभी जानते हैं संविधान में 8 ही अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 है। तो 8 से 9 किया गया 1951 में, फिर 10वीं, 11वीं, 12वीं सबके बारे में डिटेल्स में बता चुके हैं और आगे भी आपको बताते रहेंगे। तो 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था 1951 में, जो कि प्रथम संविधान संशोधन था। अच्छा, 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो ये भूमि सुधार से संबंधित है। आगे देखिए, संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा, राज्यसभा, इसके संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो साथियों, ये कौन बुलाता है? इसका सही जवाब क्या होगा? राष्ट्रपति बुलाता है। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। संयुक्त अधिवेशन के बारे में अनुच्छेद 108 में बताया गया है। ये बार बार आपको बताते हैं। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। मनुष्य के 22 जोड़े क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। तो मनुष्य में 23 जोड़ा क्रोमोसोम होता है। कितना होता है? 23 जोड़ा। ठीक है, तो 23वां जोड़ा को कहते हैं एलोसोम, जो कि ए ऑप्शन में दिया गया है। और जो 22वां जोड़ा है यानी 22 जोड़ा जो है, इसको कहा जाता है ऑटोसोम। देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑटोसोम कहा जाता है मनुष्य के 22 जोड़े क्रोमोसोम को। और जो लास्ट में 23वां जोड़ा होता है उसको कहते हैं एलोसोम। तो फिलहाल आंसर हमारा क्या होगा? बी ऑप्शन। आगे देखिए, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो कॉकरोच में होता है खुला परिसंचरण तंत्र। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर है। आगे देखिए, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो मछलियों में जो उत्सर्जी पदार्थ होता है ये होता है अमोनिया, और मानव में उत्सर्जी पदार्थ होता है यूरिया। ठीक है, क्या होता है? यूरिया। आगे देखिए, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पास हुआ? तो ये पास हुआ था कब? तो 1904 में। किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के समय में। आंसर होगा सी ऑप्शन। 1881 में क्या हुआ था? भारत में 10 के आधार पर जनगणना किया गया था लॉर्ड रिपन के समय में 1881 में। और 1872 में भारत में प्रथम बार जनगणना किया जाता है लॉर्ड मेयो के समय में 1872 में। और 81 में 10 के आधार पर जनगणना। आगे देखिए, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 2005 में पारित किया गया था। कब? 2005 में। आगे देखिए, स्टार मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से किस देश को जाना जाता है? तो लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से किस देश को जाना जाता है? इसका सही जवाब है भूटान को। भूटान की राजधानी थिम्पू है। बिहार में वह जिला जहां वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई, वह कौन सा है? तो वह जिला है मधेपुरा। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन और याद रखिएगा, भूटान लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, तो थाईलैंड को क्या कहा जाता है? सफ़ेद हाथियों का भूमि। ऑक्सीजनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, बताइए क्या मापने में? तो साथियों, ऑक्सीजनोमीटर का प्रयोग क्या मापने में किया जाता है? इसका सही जवाब है पौधों की वृद्धि दर नापने में। आगे देखिए, राष्ट्रीय जल नीति को किस वर्ष स्वीकृत किया गया? तो राष्ट्रीय जल नीति को स्वीकृत किया गया 1987 में। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है।
गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध किस नदी पर स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर है सी वाला ऑप्शन, रिहंद नदी पर पूछा जाता है गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध। अच्छा, सरदार सरोवर बांध पूछे तो वो नर्मदा नदी पर है। छत्तीसगढ़ का कोरबा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो छत्तीसगढ़ का जो कोरबा क्षेत्र है ये कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। अब कोयला की बात करें तो कोयला 4 प्रकार के होते हैं, एंथ्रासाइट, उसके बाद लिग्नाइट, बिटुमिनस और पीट। आगे देखिए, किस पर्यावरण शिखर सम्मेलन के दौरान एजेंडा 21 को अपनाया गया था? तो ये है रियो सम्मेलन, बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था 1992 में, इसके तहत यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो पहले भी बता चुके, पंचायती राज को कार्य करने के लिए टोटल 29 विषय दिया गया है और ये दिया गया आर्टिकल 243 जी के तहत। याद कर लीजिए, आर्टिकल 243 जी। चलिए आगे देखिए, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल जो है ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया। आगे देखिए, थैलेसीमिया एक आनुवांशिक बीमारी है और यह किसको प्रभावित करती है? बताइए 44 के लिए आंसर। तो साथियों, थैलेसीमिया एक आनुवांशिक बीमारी है जो किसको प्रभावित करती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? रुधिर को। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है। 0 डिग्री सेल्सियस पैमाने पर फ़ारेनहाइट कितने डिग्री पर होता है? यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होगा ये आपको बताना है। तो ये होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस बात को ध्यान रखिएगा। रक्त का निम्नलिखित में से कौन सा भाग है जो शरीर प्रतिरक्षा का कार्य करता है? रक्त यानी कि खून। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है जो कि क्षारीय प्रकृति को दर्शाता है। तो रक्त का कौन सा भाग है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा WBC, यानी कि श्वेत रक्त कोशिका। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर है। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो साथियों, क्रायोलाइट जो है किस धातु का अयस्क है? इसका सही जवाब है एल्युमिनियम का अयस्क है क्रायोलाइट। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो साथियों, विटामिन ई का रासायनिक नाम हो जाएगा टोकोफेरॉल। देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है टोकोफेरॉल। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। फिलोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम है। सोरा जो बारूद बनाने के काम में आता है, इसका रासायनिक नाम क्या है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट। चलिए आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कार्बोरेटर का क्या उपयोग है? और जिनको भी बैच के बारे में जानना हो, इसके बाद अभी तुरंत बताएंगे आपको। तो कार्बोरेटर का क्या उपयोग है, इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करना। ये कार्बोरेटर का काम है। बी वाला ऑप्शन आपका राइट है। तो साथियों आज का सेट यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए अपने 50 में से कितने क्वेश्चन आज सही किए हैं। अब चलिए जिनको भी बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए नया बैच ज्वाइन करना है, आइए आपको बताते हैं क्या करना है।
तो देखिए इस प्रकार से बैच आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाकर ये वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, ऑल कोर्स पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे सबसे ऊपर ही आपको मिल जाएगा बिहार पुलिस ड्राइवर नई भर्ती 2025। देख सकते हैं मात्र 125 में अभी ऑफर चल रहा है, मात्र 125 में आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अब बैच में आपको क्या क्या मिलेगा तो देख सकते हैं, डेली आपको क्लास मिल जाएगा शाम 7 बजे, और उस क्लास का जो PDF होगा वो आपको आंसर के साथ दिया जाएगा, और उस क्लास में जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम बताते हैं वो आपको पूरा लिखा हुआ मिलेगा। 1 लाइनर फॉर्म में आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत ही जल्द बैच में सब्जेक्ट वाइज क्लास भी स्टार्ट हो जाएगा फुल डिस्कशन के साथ में। उसके बाद आपको मिल जाएगा डेली क्लास का PDF हो गया, क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम यानी बिहार पुलिस सिपाही एग्जाम जो है पिछले 2010 से लेकर अब तक एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको पूरा 1 लाइनर फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा। इसके साथ में इंपॉर्टेंट आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा, छोटा छोटा जो क्वेश्चन एग्जाम में बनता है उसका शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा। और इसके साथ में एक चीज़ और ऐड कर लीजिए, स्पेशल बिहार GK का नोट्स आपको मिल जाएगा इसी बैच में। तो ऑफर सीमित समय के लिए, आप लोग देर मत कीजिए, फटाफट से इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और पेमेंट करने में या किसी भी प्रकार की समस्या हो तो ये हमारा WhatsApp नंबर है, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं।